फैमिली कोर्ट बरेली में मैंने 12 वर्ष तक काउंसलिंग का काम किया। काउंसलिंग के दौरान एक नव दंपत्ति जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे, अच्छा पैकेज पा रहे थे, मेरे सामने आए। दोनों बहुत परेशान, हैरान। मैंने लड़के से पूछा कि बेटा मेरे को साफ-साफ और सच-सच सारी बात मेरे को बताइए आप। तो उस लड़के ने अपनी पत्नी की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैडम मैं बहुत परेशान हूँ, डिप्रेशन में जाने की स्थिति बन रही है। मेरी पत्नी ये कहती है कि आप मम्मी-पापा और मेरे बीच में से, दोनों में से आप किसी एक को चुन लीजिए। मैडम ना मैं पत्नी को छोड़ना चाहता हूँ और ना मैं माता-पिता को छोड़ना चाहता हूँ और उस लड़की के हाथ में 5-6 महीने का बच्चा भी था। मैंने लड़की को बहुत समझाया, बहुत बात की, उसे उसके मायके का हवाला दिया कि अगर यही बात तुम्हारी भाभी, तुम्हारे भैया को बोले तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसे भारतीय संस्कृति का भी मैंने हवाला दिया। दूसरा मैंने सास-ससुर के साथ रहने के उसे फ़ायदे भी बताए कि अगर सास-ससुर रहेंगे तो तुम्हारे इस बच्चे को सास-ससुर पालेंगे और माता-पिता के बाद दादी-दादा ही ऐसे होते हैं जो बच्चे को इतना प्यार और एक अच्छी परवरिश दे सकते हैं। दूसरा मैंने ये भी बताया कि अगर आपकी दूसरी शादी हो जाए लेकिन तुम्हें पति मिल जाएगा, लेकिन इस बच्चे को बाप नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने देखा उस लड़की के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था क्योंकि ऐसा लग रहा था वो लड़की आर्थिक सुरक्षा को ही सबसे बड़ी बात मान रही थी और रिश्तों को दरकिनार कर रही थी। जब मैंने देखा कि इन लोगों का रिश्ता किसी तरह से बन नहीं सकता है, तो मैं भी भावुक हो गई क्योंकि एक परिवार बिगड़ रहा था। मैंने लड़के से कहा, बेटे अगर दोनों में से किसी एक को चुनने की बात आ जाए, तो तुम माता-पिता को चुन लेना। पत्नी तो तुम्हें दूसरी भी मिल जाएगी। अगर माता-पिता चले गए, तो वो तुम्हें दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे और वो माता-पिता जिन्होंने तुम्हारे लिए सारे शरीर को निचोड़ दिया, तुम्हें ब्रांडेड जीन्स, ब्रांडेड शर्ट, ब्रांडेड घड़ी सब कुछ तुम्हें दिलवाई। केवल उनके पास एक ही काम था, बच्चे के सुख के बारे में सोचना, बच्चे की ही फ़िक्र करना, बच्चे के भविष्य को सँवारने की बात सोचना। उनके साथ तुम कुतरनी मत बनना। अब मुझे नहीं पता, मैं आज तक मैं जब उस कपल को मैं याद करती हूँ, मैं आज भी दुखी हो जाती हूँ। आज भी ये बात मेरे दिल को बहुत कचोटती है, लेकिन मैंने थोड़ी देर के बाद में देखा कि वो बच्चा, वो दोनों चले गए, उसके बाद में वो बच्चा लौट कर के वापस आया। मैंने देखा कि जो उसका उदास चेहरा था, उसके चेहरे पे दृढ़ता आ गई थी, आँखों में चमक आ गई थी और ये बोला, "मैडम आज आप गुरु के रूप में मेरे सामने आई हैं और आज आपने जो 6 महीने से मैं उलझन में पड़ा हुआ था और आज आपने मेरे को सही राह दिखा दी और मैडम अब मैं माता-पिता के साथ ही रहूँगा, जो होना हो सो हो जाएगा।" धन्यवाद। हमें कभी-कभी दूसरों के अनुभव से भी फ़ायदा उठाना चाहिए और आपको ये लगता है कि मैंने बच्चे को सही सुझाव दिया, तो प्लीज़ कमेंट में आप लिखिएगा कि मैंने ठीक किया और अगर नहीं किया, तो आप लोग मुझे सुझाव दीजिएगा। धन्य